कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची नूरा को देखते हैं जो अपने डैड के साथ पहाड़ी पर चढ़ती है और नूरा के डैड की सोच बाकी दुनिया वालों से अलग होती है। वो नूरा को एक स्टोरी बताता है जिसमें 13 ट्रोल्स ने एक शादी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिससे उन्हें वक्त का कुछ पता नहीं चल सका और जैसे ही सुबह को उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो पत्थर के बन गए थे। नूरा ये स्टोरी सुनकर अपने डैड को बताती है कि डैड कितनी बार मैं आपसे ये स्टोरी सुन चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका डैड उसे बताता है कि तुम अपने दिल की आंखों से इन पहाड़ियों को देखो, तुम्हें उसमें वो ट्रोल नजर आएंगे। और नूरा जैसे ही अपने पूरे फोकस के साथ सामने पहाड़ को देखते हैं तो उसे सच में उसे ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। ये देखकर नूरा हैरान हो जाते हैं। उसका डैड उसे बताता है कि अंधेरा उनका दोस्त है और रोशनी उनकी मौत है। फिर कुछ अरसे बाद हम नूरा को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुके होते। वो वहाँ अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रहे होते। तब उसका लीडर नूरा को बताता है कि हम 6 मंथ से यहाँ खुदाई कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। नूरा उसे बताती है कि मेरे डैड ने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया, वो चीज हमें यहाँ जरूर मिल जाएगी। और वो जैसे खुदाई करती है तो उसे एक बहुत बड़ी चीज मिल जाती है जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि वो उस पहाड़ी को उड़ा सके, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था जिससे वर्कर उस बारूद को ब्लास्ट कर देते हैं। और जब वर्कर पहाड़ी के अंदर चेक करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे देखते ही वो सब वर्कर डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो उन्हें मार देती है। और इस सारे मामले को जानने के लिए आर्मी एक मीटिंग रखती है जिसमें नूरा को भी बुलाया जाता है और नूरा को वहाँ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर एंड्रस ले जाता है, जहाँ नूरा वहाँ की वीडियो देखती है जिसमें बहुत ही बड़े पैरों के निशान होते हैं। और साथ में वो वहाँ एक बहुत बड़ी चीज भी देखते हैं जिसे देखते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। तो इसी बीच हम एक बूढ़ा कपल देखते हैं जिनका घर बड़े जोर से हिलने लगता है। वो दोनों ये देखकर नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब वो बेसमेंट से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। और ये सब जानने के लिए प्राइम मिनिस्टर नूरा और एंड्रस को वहाँ भेजती है, जहाँ उनकी मुलाकात आर्मी के कैप्टन क्रिस से होते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो जो भी चीज थी वो पहाड़ों से आई थी, क्योंकि जब हमने उसके पाँव के निशानों को फॉलो किया था वो सिर्फ पहाड़ी तक के थे। ये सुनते ही नूरा उस कपल से पूछती है कि आपने कुछ देखा था या नहीं। तब वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि मैंने बस एक आवाज सुनी थी जैसे कि कोई रो रहा हो। और वो सब जानने के बाद नूरा एंड्रस और कैप्टन क्रिस के साथ अपने डैड के पास जाते हैं, जहाँ वो घर में बहुत सारे ट्रोल्स की पिक देखते हैं। तब नूरा अपने डैड को बताती है कि कुछ है जो पहाड़ों से आया है और सब कुछ तबाह करके फिर से पहाड़ों में चला जाता है। ये सुनते ही नूरा के डैड को सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर वो चीज क्या है। वो उन तीनों के साथ पहाड़ों में जाता है जहाँ वो कुछ चेक कर रहा होता है। तब वो नूरा को बताता है कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि ट्रोल है जो कई सालों के बाद जागा है। तो उसी वक्त वो दोनों अपने पीछे ट्रोल को देखते हैं जो काफी बड़ा होता है। उसे देखते ही वो दोनों वहाँ से भागकर अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और वो अपने कैमरा के जरिए उस ट्रोल की वीडियो आर्मी कैंप में भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तब भी वहाँ पर नूरा का डैड सबको बताता है कि वो ट्रोल है जो कई सालों के बाद जागा है, मगर किसी को भी उसकी बातों का यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे यही कहते हैं कि ये सिर्फ स्टोरी है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे वो नूरा के डैड को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तब नूरा प्राइम मिनिस्टर को कहती है कि आप मुझे इस मामले को समझने के लिए थोड़ा टाइम दे। प्राइम मिनिस्टर उसे कहती है कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, हमें उस चीज को खत्म करना है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी आर्मी वहाँ जा रही है। ये सुनते ही नूरा बाहर चली जाती है, जहाँ वो कैप्टन क्रिस को कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, जिससे क्रिस उन्हें अपने साथ आने की इजाजत दे देते हैं। और वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ जंगल में जाते हैं, जहाँ आर्मी सोल्जर ने ट्रोल को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली होती है। और वो जैसे ट्रोल को अपने सामने आता देखते हैं तो वो उस पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि उसे कुछ असर नहीं होता है। ये देखकर नूरा का डैड क्रिस को कहता है कि ये सब कुछ खत्म कर दो, उसे गुस्सा मत दिलाओ, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता है और अपनी टीम को फिर से ट्रोल पर फेरें करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो सोल्जर उस ट्रोल पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, जिससे ट्रोल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको मारता जा रहा होता है। ये देखकर वो सब भी वहाँ से भागकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। तो वहाँ एक जख्मी सोल्जर भी बैठा होता है। तो तभी वहाँ पर ट्रोल आ जाता है, जिसे देखते ही वो लोग चोरी से वहाँ से निकलने लगते हैं। तो उसी वक्त ट्रोल उस सोल्जर को उठाकर खा जाता है। नूरा का डैड वो देखकर ट्रोल को कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो उसकी बात सुन रहा होता है, जिससे वो वहीं रुक जाता है, मगर सोल्जर फिर से उस पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रोल गुस्से में आकर नूरा के डैड को दूर फेंक देता है। तब नूरा जल्दी से अपने डैड के पास जाती है और ट्रोल नूरा के डैड को देखकर जैसे दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नूरा का डैड उसे कुछ बताता है कि रॉयल पैलेस किंग और घरजी कहते वो वहीं मर जाता है, जिससे नूरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर नूरा आर्मी कैंप में जाती है, जहाँ वो अपने डैड को याद करते करते वहीं सो जाती है। फिर सुबह को वहाँ एंड्रस और क्रिस आ जाते हैं, जहाँ क्रिस नूरा को बताता है कि वो लोग अब ट्रोल पर हवाई हमला करने वाले हैं, मगर नूरा उसे कहती है कि ये सब कुछ गलत है, ऐसे करने से तो उसे और भी गुस्सा आ जाएगा और तुम्हें पता है उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता है, फिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद नूरा अपने डैड की बुक में ट्रोल की स्टोरी पढ़ती है और साथ में चर्च की एक पिक भी देखते हैं, जिसे देखते ही वो प्राइम मिनिस्टर को और बाकी सबको बताते हैं कि ट्रोल चर्च की घंटियों से डरता है, इसलिए हमें ये काम करना होगा। जिससे वो सब प्लान के साथ घंटियों को बांध देते हैं और ट्रोल के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और घंटियों के शोर से वाकई ट्रोल बहुत डर रहा और साथ में उसके अंदर इतना गुस्सा पैदा हुआ कि उसने सभी प्लान को अपने हाथों से पकड़कर उन्हें नीचे फेंकता जा रहा था। तो उसी वक्त ट्रोल की नजर एक बच्ची पर पड़ती है जिसके ऊपर प्लान गिरने वाला था, मगर ट्रोल उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद
बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिससे नूरा की ये कोशिश बेकार हो जाती है और इसी वजह से वो नूरा को इस मिशन से बाहर निकाल देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर सबको बताती है कि वो उस ट्रोल पर अब मिसाइल से हमला करेंगे, जिसकी वजह से उस सिटी को खाली करवा दिया जाता है और उस मिसाइल से अब उन्हें काफी नुकसान होने वाला था, मगर प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को बचाने के लिए ये फैसला लेती है। फिर एंड्रेस नूरा को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो तभी नूरा अपने डैड की वही बात याद करती है जो उसने उसे मरते हुए बताई थी, रॉयल पैलेस, राजा और घर, जिससे नूरा को सब कुछ समझ आ जाता है। रॉयल पैलेस यानी कि राजा का घर, और वो जल्दी से एंड्रेस के साथ राजा के घर जाती है, जहाँ उसे राजा का चीफ मिलता है। वो उन्हें बताता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा के घर के ऊपर दूसरा घर बनाया जाए तो वो शुभ होता है, यानी कि अच्छा होता है। फिर वो उन दोनों को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रोल्स के ढांचे पड़े होते हैं। वो उन्हें बताता है कि जहाँ महल से पहले उन ट्रोल्स का घर हुआ करता था और ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वहाँ के राजा ने उन सब ट्रोल्स को मरवा दिया था और एक बच्चे को जिंदा रखा, जिसे उन्होंने पहाड़ों के अंदर रखा ताकि वो वहीं मर जाए। इसलिए वो ट्रोल सालों के बाद जागा है, क्योंकि वो अब इस गुफा में यानी कि अपने घर वापस आना चाहता है। जी सुनने के बाद नूरा जब वहाँ ट्रोल के एक ढांचे पर रोशनी करती है तो वो पत्थर का बनने लगता है। तो उसी वक्त उसे अपने डैड की वही बात याद आती है जो एंड्रेस को बताती है कि अंधेरा उनका दोस्त है और रोशनी उनकी दुश्मन है। जी कहते नूरा क्रिस को कॉल करके उसे बताती है कि हमें ट्रोल को मारने का तरीका मिल गया, इसलिए तुम बहुत सारे सोलर सिस्टम का इंतजाम कहीं खुले मैदान में करो जहाँ हम उस ट्रोल को इजीली मार सकें। जिसके बाद वो उस छोटे बच्चे की खोपड़ी अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से चले जाते हैं, ताकि वो उस ट्रोल को उस छोटे बच्चे की खोपड़ी दिखाकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ करें, जिससे वो उसे खुले मैदान में ला सके। तो इसी बीच प्राइम मिनिस्टर भी मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर दे देती है। तब वो ट्रोल नूरा की गाड़ी में उस बच्चे की खोपड़ी देखकर उनकी गाड़ी के पीछे जाने लगता है। तो तभी रास्ते में वो खोपड़ी गाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसे ट्रोल उठा लेता है, लेकिन उसके हाथ से भी वो खोपड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसकी वजह से ट्रोल और भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो नूरा की गाड़ी का पीछा करते हुए आखिरकार उस खुले मैदान में पहुंच जाता है, जहाँ क्रिस सारे सोलर सिस्टम की लाइट्स ऑन कर देता है और उन सारी लाइट्स की रोशनी जैसे ही ट्रोल पर पड़ती है तो उसे बहुत तकलीफ होने लगती है और उसे तकलीफ में देखकर नूरा को अच्छा नहीं लगता है और वो जल्दी से सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। फिर वो ट्रोल को कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम वापस पहाड़ियों में चले जाओ। और वो नूरा की बातें सुन भी रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सुबह हो गई थी और सूरज की रोशनी जैसे ही ट्रोल पर पड़ती है तो वो पत्थर का बन जाता है और वहीं गिरकर पत्थरों का ढेर बन जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी कैंप की टीम भी आ जाते। तब प्राइम मिनिस्टर नूरा को कहती है कि तुम और तुम्हारा डैड बिल्कुल ठीक थे और उस ट्रोल से सिर्फ तुमने ही हम सब लोगों को बचाया। ये सुनते नूरा वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे एंड्रेस भी जाता है, जो नूरा से पूछता है कि क्या अब भी उन पहाड़ों में और भी ट्रोल होंगे। नूरा उसे कहती है कि पता नहीं, शायद हो भी सकते हैं, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।